बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जितने भी न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। जी तो व्यूअर्स, मैं साइमन और कुरैशी एडवोकेट अपनी सिस्टर आयशा के चैनल पर आज आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो है बच्चों की तहवील से रिलेटेड। जी तो बच्चों की तहवील के बारे में तमाम मामला गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत तय पाते हैं। बच्चे का जो फितरी सरपरस्त होता है वो बाप होता है। बच्चे की बेहतरीन तरबियत के लिए और तालीम और तरबियत के लिए हर तरह के अखराजात अदा करने का भी ज़िम्मेदार बाप ही होता है। जब बच्चे की तहवील का मामला अदालत के सामने लाया जाता है, इस वक्त ये देखा जाता है बच्चे की उम्र। ठीक हो गया। अदालत लाजमी तौर पर यह देखती है कि बच्चे की बेहतरी किस में है। मसलन अगर बच्चा शेखवार है तो बच्चे की तहवील अमूमन तौर पर माँ ही को दी जाती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे के लिए माँ की गोद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। फिर यह है कि अगर बच्चा कमसिन हो, ठीक है, कमसिन बच्चा जो होता है लेकिन शेखवार ना हो, तो भी फ़ैसला माँ ही के हक़ में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं कि माँ को तहवील के हक़ से महज इसलिए दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि अगर माँ क्या है, गरीब है तो। ठीक हो गया। और बच्चे के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे ख्वाह माँ की तहवील में हों, उनके अखराजात अदा करना बाप ही की ज़िम्मेदारी होती है। अमूमन तौर पर माँ पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात को अदालतें नज़रअंदाज कर देती हैं। ये भी बात आप माइंड में रखें। अगर बच्चा उम्र के उस हिस्से में है कि वो इस बारे में सही राय दे सकता है कि वो माँ के साथ रहना चाहता है या बाप के साथ रहना चाहता है या फिर किसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है उसकी, बच्चे से लाजमी तौर पर पूछा जाएगा, बच्चे की राय ली जाएगी, बच्चे के फ़ैसले को लाजमी तौर पर सामने रखा जाएगा अदालत में। बाकायदा पूछा जाता है बच्चे से कि जी बेटा, आपने किसके साथ रहना है, अपनी माँ के साथ रहना है या अपने बाप के साथ रहना है। यानी कि अदालतें जब फ़ैसला अपना लिखती हैं तो बच्चे की भी राय का बाकायदा लिखती हैं कि बच्चे ने किसके पास रहने का डिसीजन लिया है। ठीक। अब आते हैं अदालतें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात के देखती हैं। अगर एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, अदालत कभी भी इस तरह से ये फ़ैसला नहीं करती है कि बेटे को बाप के पास रहने के लिए फ़ैसला करते और बेटी को माँ के पास रहने का फ़ैसला करते, इसलिए कि वो फिर बहन भाइयों से दूर नहीं किया जा सकता। कोशिश ये होती है, अदालतें ज़्यादातर यही कोशिश करती हैं कि बच्चों को साथ ही रखा जाए। अगर माँ की तहवील में बच्चों को देना है किसी एक, अगर बेटी को देना है माँ की तहवील में, तो बेटे को भी साथ में माँ के पास ही भेजेगी अदालत। अगर बाप की तहवील में बेटा देना है तो फिर अदालत जो होती है वो बाप के पास बेटी को भी भेजेगी। ये बात भी जहन नशीन रखने वाली है कि जो अदालत होती है वो बच्चों को अपने बहन भाइयों से जुदा नहीं करती। ठीक हो गया। अब बात हम करते हैं कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले या फिर बाप दूसरी शादी कर ले, तब अदालत बच्चों की तहवील के मामले में क्या तरीक़ाकार अपनाती है। इसमें यह होता है कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है, ठीक हो गया, तो फिर वो बेटी की उम्र भी देखती है अदालत। इस माँ के जो ससुराल वाले होते हैं वो बच्ची के लिए नामहरम होते हैं, तो अदालत भी उस सूरत में बाप की तहवील में बच्ची को देती है। यानी कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है कहीं और पहले शौहर से तलाक़ लेने के बाद, तो फिर माँ का जो हक़ होता है वो बहुत कम रह जाता है बच्चों की तहवील से रिलेटेड। समझ लग गई आप लोगों को ये बात। अब आते हैं कि अगर बाप दूसरी शादी कर ले तो तब बच्चों की तहवील का कितना हक़ होता है बाप के ऊपर। तो इसमें यह देखा जाता है कि अगर बाप दूसरी शादी कर भी लेता है तो बच्चों की तहवील के लिए बेशक उसका हक़ बाप का वो कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसी सूरत में माँ की निस्बत
जो बाप होता है उसी को ज़्यादा तरजीह अदालत देती है कि बाप ही के पास बच्चों को छोड़ा जाए। ठीक हो गया। बस आज का टॉपिक यही था, बच्चों की तहवीज़ से रिलेटेड। इसमें आपको बता दिया कि अगर बच्चा शेखवार हो तो तब उसकी बच्चों की तहवील का क्या मामला होगा। कमसिन बच्चा हो तो तब क्या होगा कमसिन बच्चे का। फिर एज वाइज काफ़ी प्रेफर्ड किया जाता है, देखा जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार हो तो फिर बच्चे की भी राय लाजमी ली जाती है। फिर आपको ये भी बता दिया है कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले फिर क्या होता है बच्चों की तहवील के मामले में, और अगर बाप दूसरी शादी कर ले तब क्या मामला हो जाता है फिर। और फिर ये भी देखा जाता है कि बच्चा अगर एक है तो तब तो और बात होती है। अगर बच्चे 2 हों या 2 से ज़्यादा हों तो तब फिर ये देखा जाता है कि बच्चों को आपस में बहन भाइयों को जुदा ना किया जाए, एक ही तरफ रखा जाए, या माँ की तरफ या बाप की तरफ, जिस तरह से भी। ठीक हो गया। ये सारे मामला थे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी मेरे इस टॉपिक से। और एंड पर बस ये कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।